वेलकम टू बायोलॉजी विद सुलेमान। और आज का टॉपिक है अस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो वेट अ मोमेंट। तो अस्मो रेगुलेशन पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है। तो हमारी बॉडी में होमोस्टेसिस एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। तो अस्मो रेगुलेशन ये है कि एक बॉडी है, उसका एक अपना इन्वायरमेंट है और एक हमारी बॉडी की बाहर एक इन्वायरमेंट है। तो बॉडी ये कोशिश करेगा कि अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखेगा, सही है। लेकिन कभी कभार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो उसी टाइम पर हमारी बॉडी का जो अस्म रेगुलेशन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अस्म रेगुलेशन में कौन सी चीज़ें रेगुलेट होती है? वाटर और सल्यूट। तो ये सिंपली है, इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ वाटर इन सल्यूट, अप और बॉडी। हर एक ऑर्गेनिज्म में इसका एक अपना मैकेनिज्म है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को रेगुलेट करता है, अपनी बॉडी की वाटर और सल्यूट को रेगुलेट करते हैं। अगर एक बॉडी में वाटर और सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है तो ये बॉडी कोशिश करते हैं उस वाटर और सल्यूट को कम करते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर एक बॉडी में वाटर और सल्यूट की लेवल ज़्यादा होते हैं और ये बॉडी जब उसको फिर कम करते हैं, नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं, तो उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल भी आएगा, सही है। तो नाउ व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट? कि प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होते हैं कि कुछ प्लांट्स है या जितनी भी प्लांट्स हैं, तो जब उसके अंदर वाटर और सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये प्लांट्स किस तरह उसको नॉर्मल करते हैं, किस तरह इसको कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट्स को चार ग्रुपों में तकसीम किए गए हैं। कि कुछ प्लांट इस तरह है जिसको बहुत ज़्यादा वाटर मिलते हैं, कुछ इस तरह है जिसको वाटर कम मिलते हैं, कुछ इस तरह है जिसको बिल्कुल वाटर नहीं मिलते। तो इसकी बुनियाद पे, वाटर अवेलेबिलिटी की बुनियाद पे टोटल चार ग्रुप्स है। तो फर्स्ट वन है हाइड्रोपाइट्स, सेकंड मेसोपाइट्स, थर्ड ज़ीरोपाइट्स, फोर्थ वन इज हेलोपाइट्स। अब देखना यह है कि हाइड्रोपाइट्स में ये जो फर्स्ट वन जो है हाइड्रोपाइट्स, इसमें वेट अ मोमेंट, मैं एक चीज देख रहा था, नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट वन जो है हाइड्रोपाइट्स, इसमें अस्मो रेगुलेशन किस तरह होगा? इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोपाइट्स एक ग्रुप है प्लांट्स की। जब इसको वाटर और सल्यूट्स की इसकी बॉडी के अंदर जब वाटर और सल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोपाइट्स क्या करते हैं कि इसका जो वाटर और सल्यूट का मिकदार है कि वो नॉर्मल हो जाए। फिर इसी तरह मेसोपाइट्स में भी, ज़ेरोपाइट्स में भी, हेलोपाइट्स में भी। तो हम वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोपाइट्स में किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो नाउ हाइड्रोपाइट्स, हाइड्रोपाइट्स है क्या? सबसे पहले आप लोगों ने ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज हाइड्रोपाइट्स। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसका जो अस्म रेगुलेशन है वो देखना है कि हाइड्रोपाइट्स में अस्म रेगुलेशन किस तरह होगा। तो हाइड्रोपाइट्स
hydro mean water, phytes mean plants, water plant. So those plants which are living या are growing in water, ये वो plants हैं जो जो वाटरी एरिया में ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक या खूबी ये है कि ये जहाँ पर पानी होगी, ज़्यादा पानी होगी, तो ये प्लांट वहाँ पर इसकी ग्रोइंग होगी। सही है। तो अब चूंकि प्लांट्स हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके इर्द गिर्द वाटर है, और ये वाटर के अंदर होते हैं ये प्लांट्स, कुछ वाटर के सरफेस पे भी होते हैं। तो अब मसला होगा कि मतलब ये सारे वाटर तो इसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो ये अपनी बॉडी को, ये प्लांट जो है अपनी बॉडी को किस तरह मेंटेन रखेंगे। तो नेचर ने इसके अंदर जो मैकेनिज्म की है वो बहुत मज़े की है कि इसका जो अस्म रेगुलेशन है वो किस तरह होता है। तो इसके जो लीव्स है वो भी बहुत ब्रॉड होते हैं, सबसे पहले ये है। ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा स्टोमेटा होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। सही है। सेकंड पॉइंट। थर्ड नंबर, नो रिजर्वेशन ऑफ वाटर। इसमें कोई भी प्लांट्स जो है, सॉरी, वो रिजर्व नहीं होते, कोई भी वाटर जो है वो रिजर्व नहीं होते। ठीक है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है बेसिक, ये किस तरह अस्म रेगुलेशन करते हैं ये प्लांट्स, वो है इसका जो स्टोमेटा है। स्टोमेटा प्लांट्स की लीव्स पे होते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये प्लांट्स में जितनी भी पानी एब्जॉर्ब होते हैं उस वाटर को ये बाहर रिमूव करते हैं। सही है। तो स्टोमेटा का काम ये है। तो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो जितना ज़्यादा स्टोमेटा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन रेट होगा। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि उतना वाटर रिमूव होगा। तो इसका मैकेनिज्म ये है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जितनी भी हाइड्रोपाइड्स है उसके अंदर स्टोमेटा ज़्यादा है, और स्टोमेटा जब ज़्यादा होगा तो इस हिसाब से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, और ट्रांसपायरेशन जितना ज़्यादा होगी तो इतना ज़्यादा वाटर रिमूव होगा। तो हाइड्रोपाइड्स का अस्मो रेगुलेशन इस हिसाब से होगा। हालांकि ये प्लांट्स जो है ये तो वाटरी एरिया में ग्रो करते हैं, लेकिन नेचर ने इसके अंदर इतने ज़्यादा स्टोमेटे डाल दिए हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ये अपनी जो जितनी भी ज़्यादा वाटर होते हैं उसको ये बाहर रिमूव करते हैं, और इस हिसाब से इसकी बॉडी का जो सल्यूट और वाटर का लेवल है वो नॉर्मल रहते हैं। ओके, थैंक यू।